दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्ट्रीम में। वर्तनी शुद्धि की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चयन करना है। अशुद्धि को हम छांट लेते हैं। पूज्यनीय लिखा है तो ध्यान रखिएगा, या तो पूज्य होता है या तो पूजनीय होता है। या तो होगा पूज्य, पूज्य, ठीक है, या तो होगा पूजनीय, पूजनीय। पूजनीय नहीं होगा, इसलिए ये अशुद्ध रूप में है। आगे ये देखिए, ऑप्शन डी लिखा है कवयित्री, है ना। व में छोटी की मात्रा यहाँ पे नहीं होगी, व में कोई भी मात्रा नहीं होगी। ये इस तरह से होगा कवयित्री, ठीक है। ये है ना, कवयित्री। उसके बाद यहाँ तदोपरांत लिखा है, ध्यान रखिएगा। तदोपरांत अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ये शुद्ध रूप इसका होगा तदुपरांत, तदुपरांत ये होगा, और उसमें भी छोटा उ होगा, ठीक है ना। द में छोटा उ होगा, तदुपरांत। बचा ऑप्शन ए अंत्याक्षरी, ये अपने शुद्ध रूप में है। अंत्याक्षरी जो है शुद्ध वर्तनी में है। आइए आगे चलते हैं। शुद्ध का चयन करना है। ये प्रत्युपकार लिखा है। क्या लिखा है? प्रत्युपकार। देखिए ये यण संधि यहाँ पे हुई है इस शब्द में, है ना। और ये अपने अशुद्ध रूप में है। क्यों? क्योंकि होगा क्या, यहाँ पे होता है प्रति। ये प्रति नाम का उपसर्ग है और इसकी संधि होगी उपकार में। उपकार में इसी से आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा कि बड़ा उ होगा या छोटा उ होगा या में, है ना। देखिए उपकार में छोटा उ है ना, इसलिए प्रत्युपकार में भी छोटा उ होगा। इस तरह से होगा प्रत्युपकार, ठीक है। ये कैलाश भी अपने अशुद्ध रूप में है। ये कैलाश में सरकार वाला सा होगा, कैलाश, इस तरह से। दुरावस्था, दुरावस्था न होके दुरवस्था होता है, दुरवस्था, ठीक है ना। आ की मात्रा नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। बचा ऑप्शन ए संन्यास, बिल्कुल सही है। संन्यास में देखिएगा सम के ऊपर बिंदी होगी, फिर आधा ना होगा। ये दोनों चीज़ एक साथ रहने चाहिए, तब संन्यास अपने शुद्ध रूप में ये दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ओके, तो अनुग्रहित में देखना है। अनुग्रहित पे हमने पर्याप्त चर्चा की थी। इसका ट्रिक भी मैंने बताया था कि गृह को याद रखिएगा आप, गृह को, और इसमें बड़ी की मात्रा रहेगी। तो अनुग्रहित ऑप्शन बी अपने शुद्ध रूप में है, बाकी सब अशुद्ध होंगे, ठीक है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चलिए ऑप्शन ए में देखिए कोई अशुद्धि नहीं दिख रही है, बिल्कुल सही है। कल हमने उज्ज्वल पे चर्चा की थी कि आधा ज फिर आधा ज फिर व फिर ल होगा, है ना। तो ये अपने शुद्ध रूप में है। अशुद्धि बाकी में चेक कर लेते हैं। सी में क्या अशुद्धि है, अभी हमने चर्चा किया, कवयित्री होता है, कवयित्री, ठीक है। ये है, आप ध्यान रखिएगा, कवयित्री होगा। उसके बाद वैमनस्यता, इसमें क्या अशुद्धि है, आइए देखते हैं। वैमनस्य मूल शब्द होता है, वैमनस्य, ये एक भाववाचक संज्ञा है। वैमनस्य क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और ता जो प्रत्यय है वो भाव, किसी शब्द को भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त होता है। मैंने इसकी भी चर्चा की थी। तो वैमनस्य अपने आप में भाववाचक संज्ञा है, तो ता का प्रयोग करके जबरदस्ती का भाववाचक संज्ञा बनाने की कोशिश की गई है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वैमनस्य शब्द सही वर्तनी वाला होगा।
प्रमाणिक लिखा हुआ है, देखिए प्रमाण, प्रमाण में इक प्रत्यय की संधि होगी तो ये प्र में आग की मात्रा बढ़ जाएगी, है ना। एक और प्रामाणिक, इस तरह से हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा है, प्रमाणिक लिखा है, तो ये भी अशुद्ध होगा, है ना। बचा उज्ज्वल, उज्ज्वल हमने बताया था शुद्ध है। परीक्षा आप लोग जानते ही होंगे और इसको याद कर लीजिए जिनको नहीं पता हो, परीक्षा होता है ना, ये शुद्ध रूप होगा, बाकी सब अशुद्ध हैं। चलिए आगे चलते हैं। नरक, नर्क, ये सब है ना, इन सब को तो उच्चारित भी नहीं किया जा सकता, ये ऑप्शन सी और डी को। ये नरक, इसको तो किया जा सकता है लेकिन ये सब अशुद्ध रूप में होंगे। नर्क भी नहीं होता, नरक होता है, र पूरा होना चाहिए, ठीक है ना, बीच में होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा, नरक होता है। अशुद्ध का चयन करना है, ठीक। तात्कालिक, अच्छा तात्कालिक तो बिल्कुल ठीक है। उद्घोष भी कोई अशुद्धि नज़र नहीं आ रही है, एकता में भी कोई अशुद्धि नज़र नहीं आ रही। बचा क्या, ऑप्शन डी, ये अशुद्ध होगा। क्यों, क्योंकि उपरोक्त नहीं होता, उपरयुक्त होता है शुद्ध रूप, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। उपरयुक्त होता है, उपरयुक्त, इस तरह से। बढ़ते हैं आगे। शुद्ध का चयन करना है तो अशुद्धि छांटते हैं। देखिए आधीन लिखा हुआ है, आधीन गलत है, ये अधीन होगा, है ना, अधीन, अ में एक और मात्रा नहीं रहेगी, अधीन ये होगा। मिष्ठान, ये लिखा है, मिष्ठान पे मैंने आपको वाक्य शुद्धि वाले वीडियो में चर्चा किया था कि मिष्ट और अन्न की संधि होती है, मिष्टान होता है ना, ठ नहीं होता। क्या होता है, हालांकि मिठाई की दुकानों पे, ज़्यादातर दुकानों पे मिष्ठान भंडार लिखा होता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये होता है मिष्ट में आ की मात्रा, आधा न और फिर पूरा न, मिष्टान होता है ना, यानी मीठा अन्न से बना हुआ है। तो आधीन ये भी गलत हो गया, यहाँ पे मिष्टान्न होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। व्यवहारिक में क्या गलती है, व्यावहारिक होता है ना। क्यों, क्योंकि देखिए मूल शब्द है व्यवहार, यहाँ पे य में आ की मात्रा नहीं होगी, लेकिन जब एक प्रत्यय जुड़ जाएगा इक, तब क्या हो जाएगा, व्यावहारिक, व्यावहारिक, है ना, इसलिए ये भी क्या है, अशुद्ध है। बचा अत्यधिक, ये यण संधि है, यहाँ पे हुई है किसकी, अति और अधिक की, तो ऑप्शन डी अपने शुद्ध रूप में है। चलिए आगे चलते हैं। आनुषंगिक की सही वर्तनी चुनना है, आप याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला जो दिया है आनुषंगिक, ये शुद्ध रूप में है, बाकी सब क्या है, अशुद्ध है। न में छोटी यू की मात्रा रहेगी और ये यहाँ पे मूर्धन्य श होगा और अंक की मात्रा होगी, आनुषंगिक होता है। टिप्पणी का शुद्ध रूप चुनना है, तो ऑप्शन ए में जो लिखा है टिप्पणी, ये अपने शुद्ध रूप में है। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी ही हम वर्तनी ख़त्म करके आगे के हिंदी श्रृंखला में आगे के जो है टॉपिक में बढ़ेंगे, जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, विशेषण, विशेष्य। तो ठीक है, धन्यवाद।